प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में आज ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक या पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ जैसे एक सवाल दिया गया कि नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो अब जैसे ऋण 4 है तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा क्या होती है? तो यदि हम संख्या रेखा को समझने के लिए थोड़ा पहले समझ लें, जैसे एक रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है वो संख्या रेखा कहलाती है। और संख्या रेखा में हम सामान्यतः बीचों बीच में जैसे शून्य ले लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें बाईं तरफ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लें। इसी प्रकार इसके दाहिनी तरफ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएं। तो दाहिनी तरफ जो होती है धनात्मक संख्याएं होती है, इधर धन वाली, और इसके शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये संख्या रेखा कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो हम यहाँ इस संख्या रेखा पर देखें कि जो संख्याएं हैं शून्य के दाहिनी तरफ जैसे हम या बाईं से दाहिनी तरफ बढ़े तो संख्याओं के मान बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, शून्य। अब शून्य से बड़ा है 1 और ऋण 1 जो है ऋण 1 से बड़ा होगा शून्य। फिर इसी प्रकार हम देखें ऋण 2 से बड़ा होगा ऋण 1। तो ऋण वाली जो संख्याएं होती है तो वो ऋणात्मक संख्या वास्तव में जैसे ऋण 5 और ऋण 4 ये दो संख्याएं, तो इसमें से कौन सी बड़ी होगी? तो यहाँ ऋण 4 बड़ा होगा। तो हमें ये याद रखना है कि जिसमें ऋण लगा होता है तो जो वास्तव में बड़ा अंक जो होता है वास्तव में वो छोटा होता है। तो हम इसी के आधार पर हम देखेंगे अब संख्या रेखा पर जो प्रश्न दिया गया उसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ देखें तो पहला ऋण 4, तो हमने यहाँ शून्य को शून्य दिया गया है। तो यहाँ से ऋण 4 है तो बाईं तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, तो शून्य ऋण 4 कहाँ पर आ जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा। तो बिंदु P जो है ये ऋण 4 को दर्शा रहा है। तो ये बिंदु P हो गया जो ऋण 4 को दर्शा रहा है। इसी प्रकार हम देखें 8, तो धन में है तो शून्य के दाहिनी तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम Q। तो यहाँ जो Q बिंदु है वो 8 को दर्शा रहा है। इसी प्रकार हम देखें ऋण 6 है तो यहाँ शून्य से बाईं तरफ क्योंकि ऋण में है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर बिंदु R मान लिया इसको। तो R जो बिंदु है ऋण 6 को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से हम 3 है तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये S मान ले इसको, तो ये S बिंदु 3 को दर्शा रहा है। फिर 2 है धन में है तो ये इसको मान लिया हमने T, तो ये 2 आ गया शून्य के दाहिनी तरफ, तो ये हो गया T बिंदु। ये ऋण 2 तो शून्य के यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसको U मान लिया, तो ये U जो है ऋण 2 को दर्शा रहा है। इसी प्रकार हम देखें ऋण 3, यहाँ पर कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे A दे दिया तो ये बिंदु A ऋण 3 को दर्शा रहा है। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हम अगला देखें कार्यपत्रक 2 में दिया गया है कि रिक्त स्थानों में बड़ा और छोटे का चिन्ह प्रयोग करते हुए भरना है। तो यहाँ शून्य और ऋण 3 में हम देखें कि शून्य बड़ा होता है। जिस तरफ ये बड़ा होता है तो उस तरफ उसका मुंह खुला होगा। कभी भी जो संख्याएं बड़ी होगी उस तरफ इसका मुंह खुला होगा और जिस तरफ ये छोटी होगी उस तरफ ये बंद जुड़ा हुआ रहता है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये संख्याएं जो दी गई है इसमें आसानी से हम ये चिन्ह को भर सकते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। जैसे ऋण 100 और ऋण 101, तो इसमें 100 बड़ा होगा तो ये 100 की तरफ खुला हुआ होगा। इसी प्रकार हम कार्यपत्रक 3 को देखते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाइए। तो आरोही क्रम मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या की तरफ, तो ये आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम में बड़ी से छोटी संख्या। तो यहाँ अगर हम देखें जैसे पहला दिया कि 3, ऋण 1, ऋण 7 और 7, तो इसको आरोही क्रम में तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी ऋण 7, तो सबसे पहले ऋण 7 लिखा। अब ये छोटा किससे है? तो अब अगली ऋण वाली देखें तो ऋण 1 है तो इससे छोटा है। फिर ऋण 1 किससे छोटा है? 3 से। यहाँ जो दी गई संख्या उसमें 3 से, और फिर 3 छोटा है 7 से। तो इस प्रकार से ये आरोही क्रम कहलाएगा, छोटी से बड़ी की तरफ। और अवरोही क्रम में जैसे यहाँ एक दिया गया है कि ऋण 4, 2, ऋण 1 और 3, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रही है यहाँ, सबसे बड़ा पूर्णांक जो है 3 है तो 3 लिखा। 3 से छोटा 2 है, 3 बड़ा है 2 से, फिर 2 बड़ा है ऋण 1 से
और ऋण 1 बड़ा है ऋण 4 से। तो इस प्रकार से हमने आरोही क्रम में इनको संख्याओं को लिखा है। इसी प्रकार से इसके बाकी जो संख्या है आप देखकर आसानी से इनको आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। और फिर हम अगला देखें कार्यपत्रक 4 में देखते हैं। तो कार्यपत्रक 4 में संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ योग ज्ञात करना है। तो जैसे है 5 धन फिर ऋण 11। तो धन मतलब हमको दाहिनी तरफ जाना है और ऋण मतलब बाईं तरफ आना है। तो यहाँ और शुरुआत कहाँ से करेंगे? शून्य से। तो पहला है 5, तो 5 कहाँ होगा? तो पहले जैसे शून्य है तो धन 5 है, तो हम धन 5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे तो ये 5 पर आएंगे पहले। फिर उसके बाद धन और ऋण का गुणा करें तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 11 हो गया। तो यहाँ से हमको 11 सेंटीमीटर बाईं तरफ आना है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पर आए? ऋण 6 पर आए। तो अर्थात 5 में से अगर 11 ऋण 11 किया जाए, इसको घटाया जाए, तो ये उत्तर कितना आएगा? ऋण 6। क्योंकि हम यहाँ देखें पहले शून्य से 5 पर गए और इसमें से घटाना है, घटाना मतलब हमको बाईं तरफ जाना है। तो बाईं तरफ हमने 11 सेंटीमीटर आए तो हमारा उत्तर आया ऋण 6। तो इस प्रकार से 5 धन ऋण 11, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऋण 6। तो इसी प्रकार से हम संख्या रेखाओं पर जैसे पहला क्या लिखा है? ऋण 1। दूसरा सवाल में देखिए ऋण 1, तो पहले हम शून्य से कहाँ पर जाएंगे? ऋण 1 पर गए। अब इसके बाद धन गुणित ऋण ऋण होता है, तो ऋण 7 मतलब ऋण में आए तो ऋण है, तो इसलिए हमको फिर बाईं तरफ जाना पड़ेगा। तो कितने सेंटीमीटर जाना है? 7। तो 7 अंक और, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम ऋण 8 पर आए, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऋण 1 ऋण 7 बराबर क्या उत्तर होगा? ऋण 8। इस प्रकार से हम जो सवाल दिए गए हैं इनको इस प्रकार से हल करते हुए संख्या रेखा पर जो हमारा उत्तर क्या आएगा, तो इनको योग करना है तो उत्तर क्या आएगा हम ये आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में 72 ऋण 90। तो 72 ऋण 90 है और एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक है, तो ये 90 में से 72 घट जाएगा। बड़ी संख्या ऋण की, इसलिए उत्तर कितना आ जाएगा? ऋण 18। इसी प्रकार से हम देखें चिन्हों का गुणा हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चिन्हों का गुणा क्या होता है। जब भी हम चिन्हों का गुणा करते हैं ऋण गुणित ऋण, ये कब क्या होता है? धन। और धन गुणित ऋण अगर इसका करें तो ऋण। फिर धन गुणित धन, तो ये बराबर होता है धन। और ऋण गुणित धन, तो ये होगा ऋण। तो कभी भी समान चिन्ह अगर है तो धन में आता है उनका गुणा, ऋण गुणित ऋण भी धन और धन गुणित धन भी धन होता है। पर असमान है, जैसे धन गुणित ऋण है तो ऋण आता है और ऋण गुणित धन करते हैं तो भी ऋण आता है। तो समान चिन्हों का गुणा कभी भी धन होता है, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। इसी के आधार पर हम देखें जैसे दूसरे सवाल में कि ऋण 15 ऋण गुणित ऋण है, अब ये ऋण का गुणा अंदर होगा तो धन 18 बच जाएगा। तो 18 में से अब दोनों के चिन्ह असमान है, घटेंगे तो 18 ऋण 15, तो कितना बचेगा? 3। और बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए उसका उत्तर क्या में आएगा? धन में आएगा। तो इसी प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों को बड़ा है या छोटा है या बराबर से भरिए। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई इनको हल करना है। पहले जैसे ऋण 3 ऋण 6 तो ऋण 9 आएगा। यहाँ ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटा तो धन का 3 बचेगा। अब हम जानते हैं कि ऋण 9 और धन 3, तो इसमें ऋण 9 छोटा है तो इसलिए चिन्ह इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इनको हल करके देख लेंगे, जो संख्या आती है संख्या की तुलना करके और उसमें रिक्त स्थान में छोटा है बड़ा है या बराबर का चिन्ह लिख देंगे, जिससे हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें अगला कार्यपत्रक 5 को देखते हैं। तो कार्यपत्रक 5 में हल करें। जैसे ऋण 1 धन ऋण 7, तो ऋण 1 और धन ऋण का ऋण हो जाएगा। तो ऋण 1 और ऋण 7 कितना हो गया? ऋण 8। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखें ऋण 2 धन 8 धन और ऋण 4, तो ये ऋण 2 होगा, ये 8 हो गया, ऋण 4 हो गया। तो अब यहाँ धन में है 8, तो 8 और ये दोनों ऋण वाली तो जुड़ जाएगी, ऋण 6 बन जाएगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार ऋण 20 और ऋण 13, तो धन गुणित ऋण हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 43 हो गया। यहाँ पर 20 और ये ऋण 33 होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 33। यहाँ देखिए ऋण गुणित ऋण धन होता है, तो यहाँ 23 धन 12 हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5 और 2 और 1 3, तो 35 उसका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार रिक्त स्थान भरना है। हम यहाँ देख रहे हैं शून्य है, तो हम देखें धन 13 में क्या जोड़ा जाएगी, शून्य आ जाए, तो इसमें ऋण 13, उसी के बराबर ऋण 13 कर लेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। अब यहाँ देखें धन गुणित ऋण ऋण होता है, तो ऋण 4 ऋण 12, तो ऋण 8 इसमें जब जुड़ेगा तो ऋण 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 ऋण खाली स्थान ऋण 15 बराबर ऋण 10, तो ऋण 10 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 5 लिख देते हैं तो 5 को अगर 15 में से घटाएंगे तो ऋण 10 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम वितरण गुण के आधार पर सवालों को हल करें तो वितरण गुण में क्या होता है, जैसे ऋण 6 तो पहले ऋण 6 का गुणा 80 में होगा, फिर ऋण 6 का गुणा 3 में होगा। इस प्रकार से गुणा करते जाएं तो पहले 6 का गुणा 80 से, 6 का गुणा 3 से, तो ये इस प्रकार से दोनों के साथ गुणा ये वितरण कहलाता है। तो वितरण गुण के आधार पर इसको हम कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार हम देखें 75 ऋण 8, तो 15 ऋण 15 का गुणा, तो 75 में ऋण 15 और 8 में ऋण 15। इस प्रकार से यहाँ जब इसको दोनों के साथ गुणा करते हैं तो ये वितरण गुण कहलाता है। और इसके आधार पर गुणा करके जैसे 75 में 15 का किया तो 225 आया ऋण में, और 15 8 120, तो ऋण गुणित ऋण धन, 225 ऋण का है, ये धन का है, तो इसमें से घट जाएगी संख्या, 105 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 105। इसी प्रकार हम यहाँ देखें ऋण 4 का गुणा पहले ऋण 5 से होगा, ऋण 4 का गुणा 8 से होगा, ऋण 4 गुणित ऋण 5 20 हो जाएगा धन का, और ऋण 4 गुणित ऋण 8 32 हो जाएगा, तो 32 में से 20 घटेगा तो ऋण 12 बचेगा। इसी प्रकार हम आगे कार्यपत्रक 6 में देखें पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक। इसमें यहाँ पर दिया गया कि चिन्हों का गुणा दिया गया, समझाया गया हमको कि किस प्रकार से जैसे धन गुणित धन धन होता है, ऋण गुणित ऋण, तो चिन्हों का गुणा समझाया गया। और इन्हीं चिन्हों के आधार पर यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इनको जैसे ऋण 2 ऋण 3 तो कितना आएगा, तो ऋण 5 हो जाएगा। 10 ऋण 12 तो बड़ी संख्या ऋण की है, तो इसलिए 12 में से 10 घटेगा तो ऋण 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। ये हमको नियम याद रखना है कि जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा वो काय का है, धन का है, और ऋण वाले में तो ऋण लगा ही रहता है। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए कि यदि दूसरा प्रश्न है संख्या A का संख्या B के साथ योग ज्ञात करें, जैसे A बराबर 20 है और B बराबर ऋण 25, तो दोनों को जोड़ना है, A और B, तो A धन B, तो 20 धन ऋण 25, 20 में से ऋण 25 घटेगा तो ऋण 5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर A B के मान अलग अलग हर सवाल में दिए गए हैं और उनको हमको जोड़ना है, जोड़ने पर जो उत्तर आता है तो यहाँ इनके उत्तर लिखे गए हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। तीसरा प्रश्न है संख्या A में से B को घटाइए, मतलब A का जो मान है उसमें से B को घटाना है, तो A ऋण B का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ हर सवाल में देखें कि A ऋण B किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो A में से B घटाएंगे तो ये ऋण 20, तो जैसे A की जगह हो गया ऋण 20, फिर ऋण और ऋण 30, तो यहाँ हो जाएगा ऋण गुणित ऋण धन, तो ऋण 20 धन 30, तो ये कितना आ गया 10, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको घटाकर जो उत्तर आएगा वो लिखेंगे। हम देखें अगला, इसके आधार पर ये सवाल दिए गए हैं तो इनको सरल करना है। अभी सरल करने वाले सवाल हैं, कुछ सवाल यहाँ पर ऊपर भी हैं A और B वाले घटाने वाले। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में सरल करना है, तो हम सरल करने के लिए पहले कोष्टक को खोल लेंगे। जैसे ऋण गुणित ऋण धन होगा तो यहाँ धन 2 लिख दिया, पहले ऋण 3 धन 2 धन 3, इसको हल करने पर जो आएगा उत्तर 5 ऋण 3 तो बराबर 2। तो इसी प्रकार से हम कोष्टक को खोलते हुए चिन्हों के आधार पर संख्याओं को हल कर लेंगे। अब यहाँ हम देखिए कार्यपत्रक 7 में निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करना है। अब यहाँ पर गुणा करना है हमको 4 ऋण 2, तो 4 दूनी 8, और धन गुणित ऋण ऋण, तो इस प्रकार से ऋण चिन्ह आ गया। तो इसी के आधार पर चिन्हों के आधार पर हम देखें यहाँ गुणा करना है। जैसे ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 4, तो 2 3 6, 6 चौके 24। अब देखो ऋण कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, तो जब 3 बार ऋण का गुणा होता है तो ऋण में आएगा, और 2 बार ऋण का गुणा होगा तो धन में आएगा। तो यहाँ इसी आधार पर जैसे हम यहाँ देखें 4 बार है इसमें, चौथे सवाल में 1 2 3 4, 4 बार है तो धन में हो जाता है। तो सम बार आता है तो धन में होता है, और विषम बार आता है तो ऋण में होता है। इनका गुणा हम आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार हम देखें कार्यपत्रक 8 में समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक प्राप्त होता है। समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल,
धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। जब हम भाग देते हैं, हमने गुणा देखा, अब इसके बाद भाग देखें, जैसे दोनों ऋण वाली और भाग दे रहे हैं तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उत्तर काय में आएगा, धन में आएगा। तो इसलिए समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल कभी भी धनात्मक होता है और असमान, जैसे यहाँ 4 धन का है और ये ऋण का है, तो जो ऋण का चिन्ह है ये भागफल के साथ आ जाएगा, तो ऋण 2 इसका उत्तर आएगा। 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये ऋण 2 आएगा। तो यहाँ हमको सरल करना है, मतलब भाग का चिन्ह बीच में, तो ऋण 15/5, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में देखें तो 15 में ऋण 15 में ऋण 5 का भाग देना, तो ऋण 15/5 लिखा, ऋण से ऋण कट गया, 5 3 15, तो उत्तर क्या आ गया, 3 आ गया। तो जहाँ जहाँ दोनों चिन्ह समान होंगे, जैसे 2 बार ऋण है ऊपर नीचे, तो ऋण से ऋण कट जाएगा। अब यहाँ जैसे एक धन का है और एक ऋण का है, तो यहाँ उत्तर ऋण में आएगा। तो जैसे 12 3 36 3, तो ये काय में उत्तर आएगा, ऋण 3। तो इस प्रकार समान चिन्ह वालों में धन में आएगा और असमान में ऋण में आएगा। इसी के आधार पर हमको इन सवालों को और सरल करना है। प्रश्न क्रमांक 2 में देखें, जैसे ऋण 2 गुणित ऋण 8 बटे ऋण 4 गुणित 2, तो यहाँ जो संख्या आसानी से कट रही है उसको हम सरल कर लें। जैसे 2 से 2 कट सकता है, 4 से 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर ये यहाँ पर 8, तो ये 8 है, वास्तव में गलत हो गया है, तो 2 से 2 कट गया और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और ऋण कितनी बार है, ये एक ऋण से एक ऋण कट जाएगा, एक बार ऋण बचेगा, तो ऋण 2/1 आएगा यहाँ पर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 2, इसका उत्तर होगा ऋण 2, इसका उत्तर आएगा ऋण 2। इसी प्रकार हम यहाँ देखिए सरल करना है, तो 5 से जैसे 15 3 बार काट सकते हैं और यहाँ ऋण 3 है, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, ऋण 25। अभी ऋण नीचे भी है ऊपर भी है, तो ऋण से ऋण भी कट जाएगा, तो 25 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को सरल कर सकते हैं। तीसरे सवाल का हल हम यहाँ देख लें, ये आ रहा है 5/2। अब इसी के आधार पर अधिगम में जो सवाल दिए रहते हैं आप लोगों को, अधिगम परीक्षण कि आपने क्या सीखा, तो जैसे ऋण 3 ऋण 5, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, ऋण 2 धन 4, ऋण 2 धन 6, ये इसका कितना आएगा, ऋण गुणित ऋण धन होता है, तो 4 धन 5, तो ये 9 हो जाएगा। इसी प्रकार ये अधिगम आधारित सवाल जो हैं, कुछ जोड़ने घटाने वाले, ये गुणा करने वाले हैं, और संख्या को हल करके, जैसे ऋण 4 धन 6 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो इसका उत्तर 2 होता है। कैसे होगा, तो संख्या रेखा पर हम देखें पहले ऋण 4, तो 0 से ऋण 4 की तरफ आए, फिर यहाँ धन में 6 है, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर इधर जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हुआ, तो पहले ऋण 4 था तो हम पहले 4 सेंटीमीटर बाईं तरफ आए, फिर धन 6 है तो दाहिनी तरफ हम 6 सेंटीमीटर जाएंगे। इसी प्रकार अन्य सवालों को भी हम देख सकते हैं, जैसे ऋण 6, तो 0 से पहले ऋण 6, यहाँ 0 से पहले हम ऋण 6 यहाँ पर आएंगे पहले, और इसके बाद फिर से ऋण है 3, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर और ऋण में जाएंगे, तो हमारे पास अंतिम अंक क्या मिला, ऋण 9, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, ऋण 9। इस प्रकार हम तीसरा सवाल देख लें। इस प्रकार से पूर्णांकों के सवालों को अच्छे से समझें, इनका बार बार अभ्यास करें और इसको पूरा करें, जिससे आप आसानी से परीक्षा में इसको हल कर पाएँ। धन्यवाद।